प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक ने फीफा विमेन अंडर 17 विश्व कप की साइनिंग की मंजूरी दी है। साथ ही बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप इस बार भारत में होगा। इसमें मुकाबले नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में 11 से 30 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में फैसला लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद वो अनुसूचित सूची में आएंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज़ की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ एवं भूइयाँ ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोंड शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर
ऑलरेडी है, उसमें सौरा सौरा शब्द जोड़े गए हैं। हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर ज़िले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुविकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। तो यह 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो बरसों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।